हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस का लास्ट 2-3 इयर्स का जो कट ऑफ है वो कितना गया है और हमें कितना मार्क्स टारगेट करना चाहिए। सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं मेंस के लिए और कट ऑफ का और वैकेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली मेंस के लिए। प्री में तो वैकेंसी का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, पर मेंस में कितना पड़ता है वो हम कट ऑफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देखिए 2-3 ईयर्स का जो कट ऑफ था ये गूगल में ही है, तो ठीक ही सही ही है। और थोड़े बहुत अगर डाटा मिसिंग होंगे, अगर आपने दिया होगा तो आप उसमें कमेंट में बता देना। तो पहले आप देखिए कट ऑफ। तो आप ये देख रहे हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ यानी 2023-24 की। तो अगर आप जनरल वाला कॉलम देखोगे ना तो मोस्टली कट ऑफ 75 और 80 प्लस भी हैं। और जैसे आप देख सकते हैं हरियाणा की 80 प्लस है, हिमाचल की 80 प्लस है, उसके बाद दिल्ली की 80 प्लस है, मध्य प्रदेश की भी 80.75 है, महाराष्ट्र की 86.5 है, उसके बाद यूपी जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ भी 80.75 है। और मैं अगर एमपी की बात करूँ तो मैंने एमपी से फिल किया था लास्ट ईयर भी। तो एमपी की कट ऑफ में और वैकेंसी में बहुत डिफरेंस है। वैकेंसी 300 के लाइन में थी तो भी कट ऑफ 80.75 गई थी, और यूपी जब में हिंदी 1000 प्लस वैकेंसीज में भी ज़्यादा होती है ना, 80.75 तो गई थी। मैक्सिमम लोग वहाँ से अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको आती है। और अगर उनके स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज है तो वो अप्लाई कर देते हैं। हालांकि यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बट स्टिल। उसके बाद आप ये देख रहे हैं 2022 की कट ऑफ। तो इसमें जनरल वाले आप देखोगे कि 83, 72, 77, 70, 74, 85, 85, देन उसके बाद 70, 76, 78 गई थी एमपी की, ये लास्ट टू लास्ट ईयर की। उसके बाद यूपी की अगर आप मैं बात करूँ तो 82.75 गई थी। अगेन यूपी में ज़्यादा वैकेंसी थी, एमपी में कम थी। स्टिल वहाँ ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो बहुत सारे उसके बाद फैक्टर आप करते हैं। देखो पर ये आप जो देखो कोविड ईयर था प्लस ही सेफ 21 में, स्कोर तो होगा। इसमें जो वैकेंसीज थी बहुत कम थी, तो कट ऑफ जो है वो 9900 तक गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी 100 जा सकती है। हाँ, अगर पेपर का लेवल वैसा आएगा तो जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत चेंज हो गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का तो पेपर आपको देखोगे ना डिफरेंस किसी साफ भी पता प्लेटफॉर्म चलेगा कि कट ऑफ 100 प्लस क्यों गया, 80 प्लस क्यों गया और कम ज़्यादा कैसे तो होता जैसा है। भी आपने देखा कि कट ऑफ और वैकेंसी का मेंस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आप 2022 की बात करेंगे तो 5000 कुछ वैकेंसीज थी, 5400 अप्रॉक्स वैकेंसी थी। लेकिन क्योंकि वैकेंसी ना स्टेट वाइज होती है, कैटेगरी वाइज होती है, तो ओवरऑल वैकेंसी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपके स्टेट में और आपके उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होता ही होता है, स्पेशली मेंस में। और मेंस में अगर आप कहीं भी देखोगे ना तो अगर आपके 80 प्लस अगर आपका स्कोर है तो वो सेफ स्कोर है, इंक्लूडिंग जीए अगर मैं पूरा बात करूँ तो। क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 80 से कम तो सिलेक्शन बहुत इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अभी आप जितने भी कट ऑफ के ट्रेंड देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स के, सबके कट ऑफ 80 प्लस ही रहते हैं या 80 के आसपास ही रहते हैं। 75 प्लस तो रहते ही रहते हैं, स्पेशली जनरल कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप इससे कम भी टारगेट कर सकते हो, पर अगर आप अच्छा एक ज़्यादा नंबर टारगेट करके चलोगे तो आपके लिए बेनिफिट होता है। और कौन सा मॉक टेस्ट रिलेवेंट है मेंस के लिए, तो मेंस का पेपर कैसा आएगा कोई नहीं जानता है। एग्जैक्टली कौन सा मॉक आप लगाए कि आपको एग्जैक्टली मेंस का ऐसा ही पेपर मिले, ऐसा कोई नहीं बता सकता। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मेंस में क्या आएगा, क्योंकि ट्रेंड हर साल बदलता है। आप पहले मेंस के पेपर देखोगे जहाँ कट ऑफ 100 के मार्क्स में जाते थे तो वहाँ उतने अटैम्प्ट करने लायक होते थे, इसलिए कट ऑफ 100 तक जाता था। लेकिन अब ऐसा है ना कि पेपर का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नए नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होते हैं, नए नए पैटर्न एग्जाम में आते हैं। तो एग्जैक्टली कौन सा मॉक एग्जाम रेलेवेंट है ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बोलेगा ना तो वो सिर्फ ऐसा है कि वो सिर्फ एक गेस वर्क ही कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप हाई लेवल मॉक प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। क्योंकि अगर आप एटलीस्ट 2 सोर्स से मॉक प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन कैसे भी आएंगे आप बना लोगे। अगर हाई लेवल पेपर आएगा तो वो सबके लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। और अगर ईजी भी आएगा तो वो उनका फ़ायदा उसमें हो जाता है जिसमें इनकी कम तैयारी भी होती है, लेकिन वो ईजी पेपर के लिए अच्छे अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, अगर हार्ड पेपर भी आ रहा है, अगर कट ऑफ कम जा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, और इजी आ रहा है तो भी तैयारी अच्छी, तो भी अच्छी बात है। तो आप ना अपनी प्रिपरेशन को हमेशा हाई लेवल पे रखो, और जीए को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि जीए एक अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जीए और स्पेशली इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बाकी जो रीजनिंग और क्वांट में ऐसा ना कि अब कोई नहीं जानता। क्योंकि मैं अगर अब 2022 की बात करूँ, जब मेंस हुआ था तो उसमें क्वांट बहुत कंपैरेटिवली 2023 के ईजी आया था। तो उसमें लोगों के 25-30 अटैम्प्ट थे, लेकिन जो लास्ट ईयर का क्वांट था वो काफ़ी टफ था। दोनों ही तीनों शिफ्ट में, जो भी 3 शिफ्ट के पेपर हुए थे, तो उसमें क्वांट का लेवल बहुत अच्छा था। मतलब एवरेज स्टूडेंट जो बहुत अच्छा नहीं है उसके अटैम्प्ट 13, 14, 15, 18 इतने ही हो रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे थे। सेम गोज विथ रीजनिंग में भी एक पजल थी जो मेरी शिफ्ट में आई थी, जो डुएबल साइड पे लग रही थी, बाकी पेपर बहुत मॉडरेट साइड पे ही था। और जो क्रिटिकल वाला पार्ट था वो आपको ना चाहते हुए भी अटैम्प्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है ना कि रीजनिंग में अगर आप अच्छा अटैम्प्ट कर लेते हो और क्रिटिकल नहीं करते तो निगेटिव चांसेस कम हो जाते हैं आपके। बट अगर पेपर में कुछ अटैम्प्ट करने के लिए नहीं है तो आपको क्रिटिकल मजबूरी में करना पड़ता है, फिर वहाँ से नेगेटिव मार्किंग होती है।
तो क्वांट और रीजनिंग का ना, लोग बोलते हैं ना कि क्वांट रीजनिंग में आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो पेपर का लेवल और पैटर्न आएगा ना, वो आप नहीं डिसाइड कर पाओगे अभी कि वो कैसा आने वाला है। अगर आप एक्सेप्शनल हो दोनों ही सब्जेक्ट में, मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, आपको कैसे भी क्वेश्चन आते हैं मेन्स के, आप कर लेते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एवरेज हो, जो कि मोस्टली स्टूडेंट होते हैं दोनों ही सब्जेक्ट में, किसी का क्वांट अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा नहीं होता, रीजनिंग मोस्टली लोगों का अच्छा हो जाता है, लेकिन मेंस लेवल रीजनिंग में उनको प्रॉब्लम आती है, मेंस लेवल पजल में प्रॉब्लम आती है। सो ऐसा है ना। लेकिन इंग्लिश ऐसा है, अगर इंग्लिश आप अच्छा कर लोगे तो इंग्लिश में भी आप स्कोर कर सकते हो। और जीए तो ऐसा, आपकी रिटेनिंग पावर कितनी है, आप कितना ज़्यादा याद करने की क्षमता है आपके अंदर, उससे आप जीए के मार्क्स कर सकते हो, कितना डीप आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, कितना डीप उसमें जा सकते हो और कैसे उसको याद कर सकते हो। जीए में जैसे आरबीआई सर्कुलर्स हो गया, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको जितना पढ़ो, जितने बार पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा आएगा। क्विजेस लगाओ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो। और मॉक में कितना आपको सेफ स्कोर करना चाहिए, तो मॉक में ऐसा ना कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आपने कहीं गलती की तो उसको एनालाइज करो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में गलती कर रहे हो तो आप उसको सुधारो, जब नेक्स्ट टाइम उसको अटैम्प्ट करो तो अच्छे से अटैम्प्ट करो। और मॉक में ऐसा ना कि अगर आप विदाउट जीए की अगर मैं बात करूँ, विदाउट जीए अगर आपके 65 to 70 भी स्कोर आ रहा है तो सही है। लेकिन कभी कभी मॉक का लेवल बहुत ईजी होता है तो लोगों के 100+ स्कोर भी आ जाते हैं। कभी कभी लेवल बहुत टफ होता है तो 50-60 के में मार्क्स स्टक हो जाते हैं, क्योंकि मॉक का लेवल बहुत वेरी करता है। तो मॉक में एग्जैक्टली ये बोल देना कि हर मॉक में हम 80 टारगेट करेंगे या 90, तो वो सही नहीं होता, क्योंकि लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। और आजकल तो परसेंटाइल में भी प्रॉब्लम आने लगी। बहुत सारे मॉक में आप देखोगे कि टॉपर 5 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो वैसे कितने लोगों ने ऐसा कुछ किया ये अपने को समझ में नहीं आता। तो क्या ना, परसेंटाइल उससे फ्लक्चुएट होने लगता है, तो हमें यही नहीं पता चलता कि ओरिजिनल जो परसेंटाइल दिखा रहा है वो सही भी है या नहीं। हमसे आगे जो लोग हैं वो सही में उन्होंने मॉक एग्जैक्टली टाइम पे दिया है या फिर ऐसे सबमिट कर दिया है कहीं से आंसर करके, वो मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है। तो परसेंटाइल से भी मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम जा रही है, पर स्टिल कैसे जज करेंगे, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखना ही पड़ेगा। तो ये है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी मेंस की। आप बिल्कुल भी रिजल्ट का वेट मत करना, मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।